Space, the final frontier. ये है रज़ा और एनी की जर्नी on the Zindagi 360 Starship. We will boldly go जहां कोई और पाकिस्तानी टिकट देने के लिए तैयार नहीं था. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंदगी 360. मैं और रज़ा इस वक्त ट्रैम टूर में हैं नासा के स्पेस सेंटर विच इज़ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर. और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स हैं. ट्रैम टूर में हम जाके देखेंगे कि स्पेस फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या हैं और यहाँ पे क्या क्या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं इन्होंने बच्चों के लिए. Annie? Are there aliens? Guys, welcome to Zindagi 360. आज हम पता करेंगे कि वाकई में इस यूनिवर्स में एलियंस हैं कि नहीं. हम नासा स्पेस सेंटर पहुंचे हुए. दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्लोबल स्पेस रेस. दिस इज वेयर हर स्पेस मिशन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है. जब अपोलो 13 में उसने कहा ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, he was talking about this Houston because we're in Houston, Texas. पर रज़ा, मुझे ये नहीं पता था कि हम यहाँ एलियंस ढूंढने के लिए आए हैं. आई थॉट हम यहाँ स्पेस सेंटर में स्पेस के बारे में कुछ जानने के लिए शायद पूरा शो वो करने के लिए आए हो. मैं तो सिर्फ एक ही मेरा काम है कि यहाँ के पता करने के लिए कि अगर स्पेस एलियंस हैं कि नहीं. Guys, today I will get my answer. Are there aliens or are they not? Onward to find life. रज़ा, यहाँ पे जो वैसी ही दुनिया में लाइफ है वो आपको अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे साथ में फंसा रहता पूरे दिन. खुद ही सोचो. हम इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं ह्यूस्टन के नासा स्पेस सेंटर के अंदर हैं और मैं इस वक्त एक बहुत ही बड़े बंकर के सामने खड़ी हुई हूँ और इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अंदर जाना पड़ेगा. तो चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. What you're looking at here is the world's largest. ये खला में भेजा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है. इसका नाम सैटर्न 5 है. इसकी ऊंचाई 363 फुट है और तकनीकी एतबार से ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मगर फिजा में ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है. अपोलो प्रोग्राम के लिए ये इंतहाई अहम था क्योंकि इसके बगैर हम चांद पर नहीं पहुंच सकते थे और न ही हम अपने खलाई प्रोग्राम में उस लेवल पर पहुंच पाते जहां हम आज मौजूद हैं. Can you give me a little bit of something to compare with, like how much power does this rocket actually have? जब ये ईंधन से भरा होता है और खला में जाने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार होता है तो इसका वजन 70 लाख पाउंड से ज्यादा होता है. तो ये काफी वजनी रॉकेट है. इसके पिछले हिस्से में 5 F1 इंजन नस्ब हैं और हर इंजन 15 लाख हॉर्स पावर जनरेट करता है. 1.5 million per engine, and they have 5 of them in all. Per engine. So can you give me an idea, like how much horsepower does it take to run a car or something? Some comparison. Well, I mean, एक आम रेस कार में 5 से 600 हॉर्स पावर होती है. तो इस रॉकेट में उस तरह की कार से शायद 20 गुना ज्यादा हॉर्स पावर होगी. Per rocket, and there's 5 of them. Wow! Oh my God, amazing. So this rocket was built in the 1960s? ये रॉकेट 1960 की दिहाई में ह्यूस्टन में तैयार किया गया.
and rockets nowadays have become much smaller from what I understand. But I feel like there's a, obviously because this was taken to the moon and now they're just taking it for smaller missions. Is that why they're smaller? Or? जी, अब हमें इतने ताकतवर रॉकेट की जरूरत नहीं रही क्योंकि अब हम खला में ज्यादा दूर नहीं जा रहे। इसीलिए ना तो ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है और ना ही ताकत की। Space shuttle to reduce costs and things like that, the power that we need. मेरे साथ इस वक्त हैं ऋतु, आप यहाँ यूएस में कब से रह रही हैं? I've been here for 10 years, 10 साल से हूँ यहाँ से। उससे पहले किधर होती थी? हम इंडिया से हैं, दुबई में I was brought up and then we moved to the United States in 96। ऋतु ये बताइए कि आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ स्पेस सेंटर? इस स्पेस सेंटर में पहली बार आई हूँ। I mean, I think it's fantastic the way that they've displayed everything and there's so much information here that you get to know about the rockets and how they were made and when they were launched and who was on the mission. And so I think it's a great, facility for all the outside people to come in and actually take a look at what was going on behind the scenes. What field do you work in, Ritu? I work electrical engineering. So you must find this very fascinating. It's absolutely fantastic and really, really fascinating to know how all the engineering has, brought together a rocket and all that. So it was great. It's great. लेकिन एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे रहते हैं, पता करें ब्रेक के बाद। गाइस, हम नासा स्पेस सेंटर का टूर जारी रख रहे हैं। इस वक्त हम आए हैं इनके म्यूजियम में और यहाँ बहुत सी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। We're joined again by Chase, and Chase is going to tell us what are some of the cool and exciting attractions around here. Especially, Chase, what is this huge thing we're in front of? अब आप स्काईलैब को देख रहे हैं। ये हमारा पहला स्पेस स्टेशन था। इसकी वजह से आगे चलकर हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। इसी की वजह से हमने लंबे अरसे के लिए खला में रहना सीखा। हमने इंसानी जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के बारे में सीखा। Cool. Do you think we could look inside? Yes, actually we can. All right, Chase, we are now entering what is the Sky Lab, and this looks pretty awesome. What is this gentleman over here doing? ये शख्स नहा रहा है। यहाँ ये लोग इसी तरह पर्दा आगे करके नहाते हैं। खला में उन्हें तौलिया गीला करके नहाना होता है। खला में कशिश शकल ना होने की बिना पर बेवजनी की कैफियत की वजह से पानी का इस्तेमाल ज़रा मुख्तलिफ होता है, इसलिए उन्हें टॉवल इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर खलाबाजों के लिए वर्जिश के कुछ हालात हैं। माइक्रो ग्रेविटी या बेवजनी की कैफियत की वजह से इंसानी जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, जिसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाती है। खला में इंसानी जिस्म को मुनासिब हालत में रखने के लिए हर रोज कम अज कम 2 घंटे एक्सरसाइज दरकार होती है। ये जगह तजर्बात के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये किचन है और इसके साथ ऊपर कुछ चीजें रखने की जगह है जहां खाने की अशिया रखी जाती है। इस तरफ रेस्टरूम है और यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट के आलात, और ये सोने की जगह है। खला में सोने के लिए आपको अपने आप को बांधना पड़ता है। कशिश शकल ना होने के बायस अगर वैसे सोएं तो एक ज़ॉम्बी की तरह लगेंगे। इसीलिए सोने के लिए आपको अपने सर और बाजू भी बांधने पड़ते हैं। With having no gravity, I mean, if you lay yourself up, your arms kind of raise up like a zombie a little bit, and your head will actually bob with your heartbeat. Right. And so you have to strap your head down and strap your arms down as well if you want to remain safe while you're sleeping, pretty much. And not bump your head on anything. It's not all that glamorous, huh? और दीवारों पर आप ये तिकोनी चीजें देख सकते हैं। इसी तरह की चीजें आप इस शख्स के जूतों पर भी देख सकते हैं। बेवजनी की कैफियत की वजह से इनके जूतों पर लगी तिकोनी चीजें दीवार पर लगी जाली में फंस जाती हैं ताकि वो उड़ते ना। They fit inside right there actually, and they were on the bottoms of their shoes. It's kind of like wearing tap shoes a little bit, but a triangle on the bottom. What's that floating gentleman over there? This is where they were testing. यहाँ पर बुनियादी तौर पर वो खला में हरकत पर तजर्बात करते हैं। इसके लिए उन्हें बड़े कमरे की जरूरत थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो आज़ादी से भागते फिर रहे हैं और अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का जायजा ले रहे हैं। Oh, so this is just like a sort of a test area. Kind of, yes, and this is where they would bring experiments that they would do as well, and directly across from us we have where they would. यहाँ पर वो बराह रास्त अपोलो के कमांड मॉड्यूल में दाखिल हो सकते हैं और स्काई लैब में दोबारा वापस आ सकते हैं। The command module of the spacecraft to go to and from the actual Skylab itself. Chase, this is pretty cool. This inside of the Skylab.
We've got some artifacts over here. Let's check these out. What these are? ये स्काईलैब के कुछ हिस्से और नमूने। ये असल में स्काईलैब का एक टुकड़ा है। यहाँ पर कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खलाबाज कैसे रहते हैं और ज्यादा अरसे तक यहाँ रहने के लिए क्या कुछ करते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके इस्तेमाल में रहने वाली कुछ अशियाँ हैं, कुछ जूते भी हैं। मैं आपको इनके जूतों के नीचे लगी तिकोनी चीजों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। Food that they used, the canned food that they used back in those days. खलाबाजों की खुराक के कुछ नमूने भी हैं। उस जमाने में वो डब्बों वाला खाना खाते थे जो खुश्क खुराक होती थी, जैसे कि आजकल ये पैकेट ऐसी ही खुराक का है। Stuff that's actually in those packets. ये असल में वही फूड है जो इस पैकेट में है। खलाई प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो है पानी। तो स्पेस शटल प्रोग्राम की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि इससे खारिज होने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकें और इसे खुराक में शामिल कर सकें। मैंने खुद भी ये खाना खाया है, मैं कहूँगा कि ये इतना बुरा नहीं। Not bad, huh? I'm gonna trust you on that. I'm actually not gonna try it myself. Let's take a look at what we have over here. Chase, this looks pretty interesting. Can you tell me what this thing is? नासा में ये बिल्कुल नई चीज है, इसे रोबोनॉट कहते हैं। ये पहला प्रोटोटाइप है। इसी तरह का एक आला स्पेस स्टेशन पर भी है जिसे रोबोनॉट 2 कहा जाता है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आया खला में भी रोबोटिक्स वैसे ही काम करते हैं जैसे यहाँ जमीन पर। यहाँ तो कशिश शकल होती है, खला में ऐसा नहीं। Experimental robot. Yes, it is. We've experimented with it down to Earth. We're just checking to see if it works. Exactly the same, pretty much. That's amazing. Chase, what are we looking at up here? ये एक बहुत ही मुनफरिद चीज है। इसे हमने अपनी हबल स्पेस टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया था। टेलीस्कोप के बाहर नस्ब ये पुर्जा इतना बड़ा था कि इसे हिलाने जुलाने के लिए खलाई प्रोग्राम की तारीख में पहली मर्तबा 3 खलाबाजों को स्पेस वॉक करनी पड़ी। आमतौर पर एक वक्त में 2 खलाबाजों को स्पेस में चहलकदमी की इजाजत होती है। So there were actually 3 astronauts out there trying to Because this piece was so large that they needed that many people to maneuver it around. That's incredible. So this was actually up in space. Yes, it was. That's amazing. All right, this is something that we've all seen. We've all seen the space shuttle and the rocket. This is the iconic image. Tell us about this model you guys have here. Well, this is a model of the space shuttle itself. ये स्पेस शटल का मॉडल है। ये एंडीवर का मॉडल है। इनके नाम अलग अलग हैं मगर तमाम स्पेस शटल्स ही हैं। ये सिर्फ 5 ही थी। 1981 में इनका इस्तेमाल शुरू हुआ जो खलाई प्रोग्राम के लिए इंतहाई मुफीद था। इसकी वजह से हम ज्यादा सामान ले जाने के काबिल हुए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कायम करने में कामयाब हुए। स्पेस शटल के बगैर तो ये नामुमकिन होता। इसका ये फायदा भी था कि ये जहाज की तरह जमीन पर उतर जाती है, इसीलिए हम इसे बार बार इस्तेमाल करने के काबिल हुए। The space station itself, and also it could land back like an airplane, so it was reusable, unlike our Saturn V spacecraft. Well, interesting, guys. हमने टूर किया यहाँ के म्यूजियम का, यहाँ के कुछ साइट्स एंड साउंड्स हमने देखे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त है। स्पेस फ्लाइट के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन देखते हैं कि यहाँ इस म्यूजियम के अलावा यहाँ और कुछ क्या है। And more importantly, do aliens exist? Actually, you know what? We'll ask Chase that. Chase, do aliens exist or not? That's what we're going to find out when we go to Mars in 2035, so we'll have to see. Stay tuned. We will find out. So I'm here with Francie, and Francie, you are the मैं यहाँ मिशन ब्रीफिंग ऑफिसर की हैसियत से काम करती हूँ और मेरा काम लोगों को नासा के काम के बारे में मालूमात देना है। Francie, can you give us an idea of how big the space station is and what it's about, when did it start and what's going on with it right now? It's quite huge. As far as how big ये काफी बड़ा है। यूँ समझें कि इसकी लंबाई एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 14 साल से खला में है और 12 साल से उसमें मुसलसल खलाबाज रह रहे हैं। इसका मकसद ये सीखना है कि खला में कैसे रहा जाए, ऐसे साइंसी तजुर्बात किए जाएं जो आप यहाँ जमीन पर नहीं कर सकते। कशिश शकल से निकल कर तजुर्बात करें। मेडिकल के शोबे में काफी तजुर्बात हो रहे हैं। इंसानी जिस्म के हवाले से काम हो रहा है। आइंदा खला में ज्यादा लंबे अरसे तक सफर करने के लिए ये सब करना इंतहाई जरूरी है। what happens to your body when you're in space for extended periods of time. We have to know all this before we can continue on to longer space travel. This is awesome. Yeah, it's huge. It's a very busy crew. कभी आपने सोचा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे रहते हैं? यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुने बड़े गौर से। खला में इंसानों के रहने के लिए माहौल साजगार नहीं होता, इसीलिए स्पेस स्टेशन में लोगों के जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी तमाम चीजें मौजूद हैं। Oh yeah, yuck is right. You're absolutely right.
Okay, Medea, let's say that you've come in after a long day of spacewalking and you're tired. You want to get some sleep? तो अगर आप सारा दिन चलने फिरने के बाद थक गए हैं और आपको कुछ आराम की ज़रूरत है तो आप बस अपनी आंखें बंद करें, सोएं और उड़ते रहें। लेकिन आलात और खलाबाजों से आप टकराते रहेंगे, इसीलिए हर खलाबाज के सोने की मखसूस जगह है। In there, I'm going to tuck you in bed. There you go. All right, there's a hole on one side, put your arm in there. Hole on the other side, very good. And there's also another restraint that can go across the forehead to keep your head from bobbing up and down all night. All right, Madhu. So how does it feel sleeping strapped to the wall? You don't feel like sleeping because it feels good? Yep. Feels bad. Well, golly, maybe you'll like the top bunk better. Yeah. But you have to remember, though, Madhu, that on the station, in microgravity, there is no right side up or upside down. यहाँ ना तो कोई छत है और ना फर्श। खलाबाज किसी भी तरफ खुद को मोड़ सकते हैं और खलाबाज इधर उधर कहीं भी सो सकते हैं। जहाँ भी सोएं एक जैसा ही महसूस होगा। यहाँ तो ज़्यादा आरामदेह नहीं लग रहा, लेकिन स्पेस स्टेशन में बहुत अच्छा इंतजाम है। They're very comfortable. The astronauts sleep very well. Hop up there on our dual cycle ergometers. Workout time for you. No feet, Madhu, just your arms. No feet. Just get your arms going. There you go. खला में रहने के कुछ मनफी असरात भी होते हैं। कशिश सकल ना होने की वजह से इंसान के मसल्स मुतासर होते हैं, जिसम में तब्दीलियाँ आती हैं। इसी वजह से खलाबाजों को हर रोज 2 घंटे तक वर्जिश करनी पड़ती है, जिसके लिए मुख्तलिफ आलात वहाँ मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन पर पानी एक नायाब चीज़ है, इसलिए हम तमाम पानी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। Yep, and it ends up right here. You drink it again and again and again. How refreshing, right? You know, here on Earth, gravity keeps us. यहाँ ज़मीन पर कशिश सकल मशरूबात को बंद रखती है, मगर खला में कशिश सकल ना होने की वजह से क्या होता है? Yeah, with gravity gone, surface tension becomes the dominant force. वहाँ 2 कतरे एक दूसरे से टकराते हैं और एक बड़ा कतरा बन जाता है। They merge into each other, forming a bigger blob. Physics appears to behave very differently in microgravity. And then when it hits an absorptive surface like that towel over there, a wicking action powerfully pulls it into the towel. It's sort of like a sponge. Well, cheers. All right, Madhu, let's see if that scan of yours is ready yet. Oh, there we go. कशिश सकल के ना होने की वजह से बेवजनी की कैफियत पैदा होती है। इसकी वजह से बाजों और टांगों में मौजूद फ्लूइड्स आपके जिस्म के ऊपर के हिस्से में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका चेहरा फूल जाता है और टांगें कमजोर हो जाती हैं। इस कैफियत का एक खास नाम है, इसे चिकन लेग्स कहा जाता है। आपकी हड्डियों से कैल्शियम खत्म हो जाता है और आपका दिल भी थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। मगर फिक्र नहीं करें, जब आप जमीन पर वापस आते हैं तो दिल मामूल पर आ जाता है, लेकिन कैल्शियम की कमी को पूरा करना जरा आहिस्ता और मुश्किल होता है। And that's why our astronauts like Madhu are such willing test subjects, helping us to understand how microgravity will affect future long-distance space travelers. ब्रेक के बाद देखिए नासा का तारीखी कंट्रोल सेंटर। At 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 to the right. Read the flag. 30 seconds. We'll read the flag. It's on the front of this lamb. Okay, engine stop. 2 hemispheres, 1 showing. Armstrong is on the moon. Neil Each of the 2 hemispheres of Earth. 38-year-old American, standing on the Underneath surface it of the says, moon. Here men from the planet On Earth. this July First 20th, step foot upon the moon. 1969. July 1969.
गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं जॉनसन स्पेस सेंटर के सामने। ये वो जगह है जहां बज़ ऑल्ड्रिन और लांस आर्मस्ट्रांग को कोऑर्डिनेट किया गया व्हेन दे वर लैंडिंग ऑन द मून। एनी, आर यू एक्साइटेड टू चेक दिस आउट? I'm very excited और मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, अंदर पूरा कंट्रोल मिशन है, चल के देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। The room that you see in front of you is the room that the whole world was watching tonight. ये कमरा जो आपके सामने है ये वो जगह है जहाँ से 1969 में पहले इंसान के चांद पर उतरने को कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं यहाँ नासा और खलाबाजों के खानदान बैठे थे। ये तमाम फर्नीचर अपनी असल हालत में है। The seats that you're sitting in are the original, and everything in this room is kept the way it was to preserve history. Okay, guys, we're here at the Johnson Space Center. We've been given a great tour of this facility. It's amazing to be in this historic area. I'm going to ask, so first of all, can I have your name? My name's David. David, can you tell us a little bit more about the Space Center? First of all, just give us, the significance of being in the place like this, the historic aspect of it. तारीखी एतबार से मेरे लिए ये जगह पूरे नासा में सबसे एक्साइटिंग है। मैं इस जगह के करीब ही एक इलाके में पला बड़ा हूँ। यहाँ जो कुछ होता हमें सबसे पहले पता चलता। ये कमरा आज भी वैसे ही है जैसे 1969 में था। मैं खुश हूँ कि इसे अपनी असल हालत में महफूज रखा गया है, क्योंकि दुनिया के लिए अहम है कि वो देखे कि हमने इस जगह से इंसान को पहली मर्तबा चांद पर उतारा। उस वक्त ये जगह पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बाइस थी। Know that this is where we put a man on the moon, and then for people to be able from all over the world to come see, because everyone was interested, and it was quite a place to be. Remind us a little bit about that day. I mean, it's something that some of the younger generation don't even remember that day or weren't even born on that day. Remind us a little bit what the feeling was that day. Well, I was in about the 8th grade, so I wasn't young and I wasn't old. I was somewhere in the middle. मैं उस वक्त 8वें ग्रेड में था, ना तो बच्चा था और ना ही ज्यादा बड़ा था। मेरे लिए वो बहुत पुरजोश वक्त था। मुझे मालूम हुआ कि हमने खलाबाज चांद पर उतारा है तो मैं बहुत खुश था। मुझे याद है कि मेरे वालिदैन और कुछ और लोग ऐसे सवालात कर रहे थे कि क्या ये ठीक इकदाम है या नहीं, मगर बच्चों के लिए ये बहुत एक्साइटिंग था। मुझे याद है कि मेरे दादा ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि अंदर आओ और ये देखो, और मैं अंदर गया और मैंने टीवी पर चांद पर पहले इंसान को कदम रखते हुए देखा। मुझे याद है कि टीवी पर वो तस्वीरें कुछ साफ नहीं थी। You were not very clear. Right. Very hard to really see what was going on. It was pretty fuzzy. That you would always remember. You just knew that it was something that you would always remember. मगर वो बहुत ज़बरदस्त वक्त था जिसे आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। इसलिए मेरे लिए इस कमरे में मौजूद होना एक इज्जत अफजाई की बात है। Well, great, Dave. Thanks so much, and it really feels great to be here in the presence of this historic site. Thanks, Dave. Thank you. All right. 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. गाइस, हमने नासा का टूर ख़त्म किया। हमको बहुत सीखने को मिला अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत सीखने को मिला। लेकिन एनी, एक सवाल बाकी है। वो क्या है रज़ा? Are there any space aliens? I knew it. This I was- just knew it. पर कुछ पता ही नहीं चला भाई। हमने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखी अबाउट जस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन, लेकिन ये सवाल अभी तक है कि स्पेस एलियन है कि नहीं। एक सोल्यूशन है मेरे पास। बताइए। Guys, thank you for watching the show. We'll see you next time. हम कुछ एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। We'll be right back next week. We're not guaranteeing that, लेकिन अगर we hope. Aliens.